कल जो 5 लोगों जो गिरफ्तार किया था उनको कोर्ट में पेश की थी, तो कोर्ट ने 1 दिन की जेसी दिया। अमान, आदिल, शाहनवाज, हमजा। को टच नहीं कर रहे। मस्जिद की विसिनिटी की जो एरिया की जो कब्जा है वो अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट है, वो उसी को एमसीडी तोड़ रहे। देश की राजधानी दिल्ली का नाम एक बार फिर से सबकी जुबान पर है। कारण बुलडोजर एक्शन और उस एक्शन पर लगातार आ रहे सियासी रिएक्शन हैं। 6 जनवरी को बुलडोजर अभियान के दौरान पत्थरबाजी की घटना के समय सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का उसी जगह पर मौजूद होना कई सवाल खड़े कर रहा है। जहां एक तरफ सपा अपने सांसद के बचाव में तर्क देने में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी पूरे मामले पर सपा पर हमलावर है। देखिए, 100 साल पुरानी मस्जिद और उसकी दुकानें अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है, तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करेगा। हम ये समझते हैं कि बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। अगर यूनिवर्सल हो, एक सी कार्रवाई हो हर जगह, तो आदमी को सब्र आ जाता है। लेकिन जब एक सी कार्रवाई नहीं होती है, और खासतौर से धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़े होते हैं और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़े होते हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। वर्दी पर पत्थर चलते हैं तो आपका सांसद भड़काऊ बयान देता है। और एक और इनके पूर्व सांसद हैं एसटी हसन, ये कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन होगा, एक्शन का रिएक्शन होगा। तो आज चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, इन्होंने बता दिया है जो अराजक तत्व होंगे, पत्थरबाज होंगे, आतंकी होंगे, उनका धर्म देखेंगे और कानून को ताक पे रखते हुए ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे। सही समय पर सही जगह पर मौजूद होना, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, मगर गलत वक्त पर गलत जगह पर मौजूद होने की वजह से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मुश्किलों में घिर चुके हैं। पुलिस का कहना है कि हिंसा शुरू होने से पहले घटना स्थल पर मौजूद होने के आरोप में उन्हें जल्द ही समन भेजा जाएगा और पूरे मामले को लेकर पूछताछ भी की जाएगी, क्योंकि उसी समय सपा सांसद के घटना स्थल पर मौजूद होने ने कई सवाल उठा दिए हैं। जहां पत्थरबाजी हुई, वहां देर रात सपा सांसद क्या कर रहे थे? पुलिस के मुताबिक लोगों को पहले से ही कार्रवाई की जानकारी दी गई थी, तब क्या सियासी कारणों से भीड़ इकट्ठा हुई? दावों के मुताबिक सपा सांसद नदवी का पुलिस के साथ झड़प का वीडियो भी वायरल है, तो क्या नदवी के इशारे पर भी लोग इकट्ठा हुए? अब इस केस में सांसद नदवी से पुलिस पूछताछ कर सकती है। 6 जनवरी को हुई पत्थरबाजी का एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा फुटेज के आधार पर 30 लोगों की पहचान कर ली है। पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए छापेमारी कर रही है। बीते दिन 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को खबर लिखे जाने तक पुलिस ने कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां एक तरफ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जारी बुलडोजर एक्शन में मस्जिद पर भी बुलडोजर एक्शन किए जाने का भ्रम फैलाने की कवायद की जा रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ये बार बार साफ कर रही है कि मस्जिद पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। 6 लोगों को और गिरफ्तार किया है, जो सीसीटीवी और लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे अमान, आदिल, शाहनवाज, हमजा एंड उबैद, ठीक है। इन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। नॉट ओनली इन सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली की भी एसएचओस, एसीपीस अपने अमन कमेटी की मीटिंग कराया। यहाँ की जो कम्युनिटी का जो मेन रेस्पेक्टेबल्स है, लीडर्स है, जो मौलवीज है, इनको बुलाया और इनको भी बताया कि कहीं भी हम मस्जिद को टच नहीं कर रहे। मस्जिद की विसिनिटी की जो एरिया की जो कब्जा है वो अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट है, वो उसी को एमसीडी तोड़ रहे।
दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज इलाही मस्जिद के पास 6 जनवरी को अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद गुरुवार को एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई चलाई गई। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में जारी अवैध अतिक्रमण का पूरा मामला भी समझ लेते हैं। 12 नवंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैज इलाही मस्जिद के पास बने हिस्से को अवैध माना। एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को अतिक्रमण हटाने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया। मस्जिद के पास करीब 39,000 वर्ग फीट में बने अवैध निर्माण को हटाने का आदेश। पिछले साल अक्टूबर में अलग अलग एजेंसियों का ज्वाइंट सर्वे। रिपोर्ट में मस्जिद के पास अवैध निर्माण का दावा। पीडब्ल्यूडी की रोड पर 2,512 वर्ग फीट अतिक्रमण का दावा। एमसीडी की 36,248 वर्ग फीट पर अवैध निर्माण का दावा। बारात घर, पार्किंग, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर, कई अवैध कमर्शियल स्ट्रक्चर बनाने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद कमेटी के पास जमीन के मालिकाना हक के कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश, बिना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के प्रॉपर्टी पर हक नहीं जताया जा सकता। फिलहाल फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण पर हुई बुलडोजर कार्रवाई पर सियासत और कानूनी कार्रवाई दोनों ही जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।